सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड टुडे इज अ वेरी बिग डे। एक बहुत बड़ी न्यूज है। ओएनजीसी की फाइनल डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर द गेट 2020। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुकी है। 2021 के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन सेपरेटली बाद में आएगी। अभी ये जो नोटिफिकेशन है वो गेट 2020 के लिए है। सो वेरी बिग न्यूज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव गुड रैंक इन गेट 2020। और आप देख सकते हो ये इन्होंने वैकेंसीज के बारे में पूरा डाटा दे रखा है। एडब्ल्यू मैकेनिकल सीमेंटिंग, एडब्ल्यू सीमेंटिंग पेट्रोलियम। ओके, और गाइस जिनकी डिग्री पेट्रोलियम के अंदर है उनके लिए काफी सारी वैकेंसीज है। डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर वैकेंसी है। सिविल वालों के लिए है ड्रिलिंग, देन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, देन प्रोडक्शन मैकेनिकल, एंड अगर मैं केमिकल की जिनकी बात करूं सो दिस इज द एईई प्रोडक्शन केमिकल। टोटल वैकेंसी है 16। ओके, 13 अनरिजर्व्ड। और एडब्ल्यू पेट्रोलियम है, उसके बाद एडब्ल्यू रिजर्वोयर है। और जो गाइस एडब्ल्यू रिजर्वोयर है यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद केमिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजी फिजिक्स है। तो काफी सारी वैकेंसी है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर। यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट डिग्री वाला पर्सन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं केमिकल इंजीनियर्स के लिए सो आपके पास 3 ऑप्शंस है। वन इज दिस मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन इज दिस एडब्ल्यू रिजर्वोयर, एंड थर्ड वन इज ऑब्वियसली एडब्ल्यू केमिकल। तो फर्स्ट नंबर पे आप भरोगे एडब्ल्यू केमिकल, सेकंड नंबर पे एडब्ल्यू रिजर्वोयर, थर्ड नंबर पे मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर। ओएनजीसी आपको अलाउ करता है कि आप 3 कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी फिल कर सकते हो। सो केमिकल की टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पे हो गई 16, रिजर्वोयर की यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी हो गई 7, 16 + 7 23, और मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की जो टोटल वैकेंसी है वो है 12। सो 23 + 12 एंड दैट इज 35। सो टोटल 35 वैकेंसी जिनके अगेंस्ट आप अप्लाई कर सकते हो और जिनके अगेंस्ट आपकी सिलेक्शन हो सकती है, प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है, सो ये थी आपकी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब उसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। तो अगर इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC से, तो आपको उसका रिसेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, जो भी रिसेंट सर्टिफिकेट होता है, पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, रिसेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, एंड गाइस अगर हम बात करें आगे वेटेज की तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉलम इन्होंने दे रखा है। गेट स्कोर, आपका जितना भी गेट स्कोर उसकी वेटेज 60 मार्क्स होगी। 100 मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। टोटल वेटेज गेट 2020 स्कोर की 60 मार्क्स होगी। 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और बाकी के 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन कि आपने अपने बीटेक में कैसा परफॉर्म किया है, आपकी कितनी परसेंटेज है। उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने PhD कर रखी है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपकी PhD कंप्लीट हो चुकी है तो 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ अब ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि PhD आपने किस टॉपिक में करी है या किस प्रोजेक्ट में करी है। जस्ट अगर आप PhD हो सो फिर यू विल बी गिवन 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। सो टोटल 25 मार्क्स यहाँ पर है। तो गाइस जिन्होंने बीटेक में अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है उनको यहाँ पर एक अपर एज मिलेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली इंटरव्यू के 15 मार्क्स हो गए। और इंटरव्यू के 15 मार्क्स में इन्होंने मेंशन किया है कि 9 मार्क्स लाना एक कट ऑफ है। अगर आपके इंटरव्यू के अंदर 9 मार्क्स से कम आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले आपके गेट में कितने अच्छे नंबर हो या फिर क्वालिफिकेशन में कितने अच्छे नंबर हो। और साथ में इन्होंने एक बात ये भी बताई है कि इफ 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम नंबर आउट ऑफ 100, मान लो 2 स्टूडेंट्स के आते हैं 90, तो किस स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी? द स्टूडेंट्स हु विल हैव बेटर गेट स्कोर विल बी गिवन प्रायोरिटी। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे बात करें एज की, एज रिलैक्सेशन की, तो गाइज ऑब्वियसली जो अनरिजर्व कैटेगरीज है, EWS है, उनके लिए एज लिमिट है 30। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो तो 33, SC ST कैटेगरी से तो 35। तो दीज आर सम ऑफ द एज लिमिट्स। सो गाइज ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि 30 इयर्स मतलब कि अगर आप PhD भी कर चुके हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इफ यू हैव ए वैलिड गेट स्कोर। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप अप्लाई करोगे ONGCindia.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके अप्लाई करोगे। 22 सितंबर मतलब आज से पोर्टल ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो ये 12 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। तो आज से लेके 12 अक्टूबर तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। ऑब्वियसली अप्लाई करने के लिए आपको अपने गेट 2020 की रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, जिसपे ओटीपी आएगा, जिसपे नोटिफिकेशन आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, ठीक है। वो आप जब जाओगे वो फॉर्म भरने के लिए तो सब कुछ आपको डिटेल वहां मिल जाएगी, कितना केबी, कितना साइज वगैरह। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। गाइस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में अगर आपके परसेंटेज है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर परसेंटेज नहीं है तो फिर आपके कॉलेज का जो भी क्राइटेरिया रहेगा गाइस, अगर वो क्राइटेरिया मल्टीप्लाई 10 का है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके परसेंटेज फिल करना है, 9.5 का मल्टीप्लायर है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 का मल्टीप्लायर है तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, बट आपको परसेंटेज में ही नोटिफिकेशन में फिल आउट करनी है चीजें, ठीक है। और ओएनजीसी के अंदर बाकी सारी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी स्कैन्ड कॉपीज आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको सबकी स्कैन कॉपीज वहां पे अपलोड करनी है, ठीक है। एंड अगर आप देखो चार्जेस के बारे में तो 300 रुपीज इसके चार्जेस है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी। एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्ट डेट हमारी 22 है, मतलब आज, एंड होगा 12 को। और कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है तो वेदर दे विल बी एलिजिबल और नॉट, तो साफ साफ मेंशन है कि कंप्लीट या पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही केसेस में आप एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, बट सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे, बाकी किसी पोस्ट पे आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, बट जिनको मायोपिया है और इस रेंज आपको दे रखी है आप +4 से -4 के बीच में, तो आप ऑब्वियसली एलिजिबल हो, ठीक है। सो ये सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, ओके गाइज। एंड ऑब्वियसली दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आपको जो भी करना है ऑफिशियल जो वेबसाइट है onjcindia.com वहां पे जाके फिल आउट करना है।